डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 5 के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। इससे पहले पार्ट में हमने अल ब्रूनी के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे और उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रिहला, एन अर्ली ग्लोब ट्रोटर, एक विश्व भ्रमण करने वाला प्राचीन यात्री। इब्न बतूता's बुक ऑफ ट्रैवल्स कॉल्ड रिहला। इब्न बतूता की पुस्तक जो उसकी यात्रा से संबंधित है उसको रिहला कहा जाता है। रिटन इन अरेबिक, जो अरबी भाषा में लिखी हुई है, प्रोवाइड एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल अबाउट द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और यह पुस्तक हमें भारतीय उपमहाद्वीप के 14वीं शताब्दी की सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। दिस मोरक्कन ट्रैवलर वाज born in Tangier into one of the most respectable and educated families known for their expertise in Islamic religious laws and Sharia। यह मोरक्को का यात्री तंजीर में पैदा हुआ था और इसका परिवार एक सामान्य परिवार था, शिक्षित परिवार था और इस्लामी कानून शरिया के बारे में अच्छी जानकारी रखता था। Due to the tradition of this family, Ibn Battuta received literary and scholastic education when he was quite young। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार जब इब्न बतूता युवक था तो उसे उस समय की जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी। अनलाइक मोस्ट अदर मेंबर्स ऑफ हिज क्लास, अपने वर्ग के अधिक दूसरे सदस्यों की तरह इब्न बतूता कंसिडर्ड एक्सपीरियंस गेन थ्रू ट्रैवल टू बी मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज दैन बुक्स। इब्न बतूता ये मानता था कि किताबों की अपेक्षा जो है यात्राएं करने से अच्छी तरह ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। इतना ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त नहीं होता। ही जस्ट लव ट्रैवलिंग एंड वेंट टू फार ऑफ प्लेसेस एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स एंड पीपल्स। वह नए संसार, नई जगह और नए लोगों की खोज में दूर दूर तक की यात्राएं करता था। बिफोर ही सेट ऑफ फॉर इंडिया इन 1332-33, भारत में 1332-33 में आने से पहले वह कई स्थानों की यात्राएं कर चुका था। ही हैड मेड पिलग्रिमेज ट्रिप्स टू मक्का एंड हैड ऑलरेडी ट्रैवल्ड extensively in Syria, Iraq, Persia, Yemen, Oman and a few trading ports of the coast of East Africa। भारत आने से पहले वह मक्का की धार्मिक यात्रा भी कर चुका था। वह सीरिया, इराक, पर्सिया, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कुछ तटों पर व्यापारिक यात्रा भी कर चुका था। ट्रैवलिंग ओवरलैंड थ्रू सेंट्रल एशिया, इब्न बतूता रीच्ड इन 1333। मध्य एशिया के रास्ते से इब्न बतूता ज़मीनी मार्ग से 1333 में सिंध पहुंचा। ही हैड हर्ड अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, द सुल्तान ऑफ दिल्ली, लव्ड बाय हिज रेपुटेशंस एज ए जेनरस पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर या लेटर्स। उसने इब्न बतूता ने ये सुन रखा था कि दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो कला और साहित्य का महान संरक्षक है, इसलिए सेट फार ऑफ दिल्ली, वह दिल्ली के लिए चला। पासिंग थ्रू मुल्तान और उच्च से होता हुआ वह दिल्ली पहुंचा। द सुल्तान वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप एंड अपॉइंटेड हिम द काजी और जज ऑफ दिल्ली। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ही रिमेन इन दैट पोजीशन फॉर सेवरल ईयर्स। इस पोजीशन पर वह कई वर्षों तक रहा। अनटिल ही फेल आउट ऑफ फेवर एंड वाज थ्रोन इनटू प्रिजन। एक बार उसने मोहम्मद तुगलक के साथ अपना विश्वास खो दिया और उसको जेल में डाल दिया गया। वंस द मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन हिम एंड द सुल्तान वाज क्लियर, जब उसके और सुल्तान के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो वो दूर हुई तो ही वाज रेस्टोर्ड टू द इम्पीरियल सर्विस। उसको शाही सेवा में दोबारा ले लिया गया। एंड वाज ऑर्डर्ड इन 1342 टू प्रोसीड टू चाइना, और 1342 में उसको चाइना जाने के लिए कहा। एज द सुल्तान सेंड वे टू द मंगोल रूलर, सुल्तान के राजदूत के रूप में मंगोल शासक के पास उसको दूत के रूप में जाने के लिए कहा गया। विद द न्यू असाइनमेंट इब्न बतूता प्रोसीड टू मालाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल इंडिया। मध्य एशिया से होते हुए वह मालाबार तट से वह आगे बढ़ा। फ्रॉम मालाबार ही वेंट टू द मालदीव्स, मालाबार से वह मालदीव गया। वेयर ही स्टेड फॉर 18 months एज अ काजी, वहाँ पर वो 18 वर्ष तक काजी के रूप में रहा। बट इवेंचुअली डिसाइडेड टू प्रोसीड टू श्रीलंका, और फिर उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। ही देन वेंट बैक
वंस मोर टू द मालाबार कोस्ट एंड द मालदीव्स। वह एक बार फिर मालाबार तट पर और मालदीव में आया। एंड बिफोर रिज्यूमिंग हिज मिशन टू चाइना, और चाइना अपने मिशन पर जाने से पहले विजिटेड बंगाल एंड असम एज वेल, उसने बंगाल और असम की यात्रा भी की। ही टुक ए शिप टू सुमात्रा, उसने सुमात्रा के लिए एक जहाज़ पकड़ा, समुद्री जहाज़। एंड फ्रॉम देयर अनदर शिप फॉर द चाइनीज पोर्ट, और वहाँ से उसने एक दूसरा समुद्री जहाज़ पकड़ा और चीनी बंदरगाह पर उतरा। चाइनीज पोर्ट टाउन ऑफ जैतून, जैतून जो चीनी बंदरगाह था, जिसको आजकल नाउ नोन एज क्वांजू, जिसको आजकल क्वांजू के नाम से जाना जाता है। ही ट्रैवल्ड एक्सट्रीमली इन चाइना, उसने चाइना में बहुत यात्राएं की। गोइंग एज फार एज बीजिंग, और वह बीजिंग तक गया। बट डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, लेकिन वह चीन में ज़्यादा समय तक नहीं ठहरा। डिसाइडिंग टू रिटर्न होम इन 1347, और 1347 में उसने वापस घर जाने का निश्चय किया। हीज अकाउंट्स इन ऑफन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द मार्को पोलो, उसके जो यात्राएं हैं उसकी यात्रा को मार्को पोलो की यात्रा से तुलना की जाती है। हु विजिटेड चाइना एंड आल्सो इंडिया, मार्को पोलो ने भी चीन की यात्रा की थी और भारत की यात्रा भी की थी। फ्रॉम हिज होम बेस इन वेनिस इन द लेट 13th सेंचुरी, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में अपने देश वेनिस से यात्रा की थी और वह उसने चाइना में काफ़ी समय तक यात्रा की और काफ़ी समय तक चीन में रहा। इब्न बतूता meticulously recorded his observations about new cultures, peoples, beliefs, values etc. इब्न बतूता ने जो है जितनी भी चीज़ों को देखा अपनी यात्रा के दौरान, जैसे नई संस्कृतियाँ, लोगों के विश्वास, लोगों के मूल्य, इन सभी बातों को जो बातें उसने देखी उनको रिकॉर्ड कर रखा। ट्रैवलिंग इन द 14th century, we need to bear in mind that this globetrotter was traveling in the 14th century. ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ये विश्व भ्रमण करने वाला यात्री 14वीं शताब्दी में यात्रा कर रहा था। when it was much more arduous and hazardous to travel that is today. आज के समय की अपेक्षा उस समय यात्रा करना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक था। अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता के अनुसार इट टुक 40 days टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली। इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली आने में 40 दिन का समय लगता था। एंड अबाउट 50 days फ्रॉम सिंध टू दिल्ली, और सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन का समय लगता था। द डिस्टेंस फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली वाज और कवर्ड इन 40 days। दौलताबाद से दिल्ली आने में 40 दिन का समय लगता था। वाइल दैट फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली टुक 10 days, जबकि ग्वालियर से दिल्ली आने में 10 दिन का समय लगता था। इस प्रकार लंबी यात्राएं, लंबे समय तक यात्राएं करता हुआ इसने बहुत से देशों की यात्राएं की। ट्रैवलिंग वाज आल्सो मोर इनसिक्योर, उस समय यात्रा करना बहुत असुरक्षित भी था। इब्न बतूता वाज अटैक्ड बाय द बैंड ऑफ रॉबर्स सेवरल टाइम्स। इब्न बतूता के ऊपर जो है डाकुओं के दल ने कई बार आक्रमण किया। इन फैक्ट ही प्रेफर ट्रैवलिंग इन ए कारवा अलॉन्ग विद कंपेनियंस, वास्तव में वह अपने साथियों के साथ कारवा में यात्रा करना पसंद करता था, वह अकेला यात्रा नहीं करता था। बट दिस डिड नॉट डिटर हाईवे रॉबर्स, लेकिन इससे भी वह महामार्गों के डाकुओं से नहीं बच सका। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, एक बार मुल्तान से दिल्ली यात्रा करते समय, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, हिज कारवा वाज अटैक्ड एंड मैनी ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर्स लॉस्ट देयर लाइव्स, उसके कारवा पर आक्रमण कर दिया डाकुओं ने और उसके कई जो सह यात्री थे अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोज ट्रैवलर्स हु सर्वाइव्ड, लेकिन जो यात्री बच गए थे, इंक्लूडिंग इब्न बतूता, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, वर सीवियरली वाउंडेड, वह बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो इस प्रकार अपनी यात्रा के दौरान वह इस प्रकार के खतरों का भी वर्णन करता रहता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि इब्न बतूता, जिसको ग्लोब ट्रॉटर कहा गया है, उसने अपने जीवन काल में बहुत से देशों की यात्राएं की और उसकी यात्राओं से हमें उन देशों के बारे में अत्यधिक जानकारी मिलती है जिन देशों में उसने भ्रमण किया था।